जय हो से भोले की। आज के इस पावन वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। साथ ही जानेंगे प्रदोष व्रत का महत्व क्या है, प्रदोष काल इतना पवित्र क्यों माना जाता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत की सही विधि क्या है, पूजा में कौन कौन सी सामग्री अर्पित की जाती है, व्रत के नियम क्या है, इस व्रत के मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ कौन से हैं, और अंत में हम सुनेंगे भगवान शिव की पावन आरती तथा जानेंगे वह दिव्य संदेश जो प्रदोष व्रत हमें जीवन के लिए देता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ देवों की देव महादेव का स्मरण करें और आरंभ करते हैं प्रदोष व्रत की पावन कथा। कहते हैं जब देवता भी संकटों से घिर जाते हैं, जब सभी उपाय निष्फल हो जाते हैं और जब कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, तब वे भगवान शिव की शरण में जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि त्रयोदशी की पावन संध्या बेला में महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इसी दिव्य समय को प्रदोष काल कहा जाता है। आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत की पावन कथा, इसकी महिमा, व्रत विधि, नियम और आरती और वे आध्यात्मिक संदेश जो जीवन को नई दिशा दे सकता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक मास में दो त्रयोदशी तिथियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इन दोनों तिथियों की संध्या बेला को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि इसी समय भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पवित्र व्रत है, जिसमें श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। प्राचीन काल में एक समय ऐसा आया जब देवता अनेक संकटों से घिर गए, उनकी शक्ति क्षीण होने लगी और असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा। देवताओं ने अनेक उपाय किए, किंतु कोई समाधान नहीं मिला। स्वर्गलोक में चिंता का वातावरण छा गया और सभी देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की शरण में जाने का निर्णय लिया। देवताओं ने त्रयोदशी की संध्या बेला में भगवान शिव का ध्यान किया। उन्होंने शिवलिंग का अभिषेक किया, दीप प्रज्वलित किए और श्रद्धा से स्तुति की। देवताओं की भक्ति देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देने का वचन दिया। देवताओं की सच्ची भक्ति और विनम्र प्रार्थना से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं को आशीर्वाद दिया और सभी संकटों से मुक्ति दिलाई। भगवान शिव ने कहा कि जो भी भक्त प्रदोष काल में मेरा व्रत करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसके जीवन से दुख, रोग, बाधाएं और शत्रु दूर होंगे और उसे सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि दिन और रात के मिलन का समय अर्थात सूर्यास्त से लेकर रात्रि के प्रारंभ तक का समय अत्यंत पवित्र और शुभ होता है। इसी समय को प्रदोष काल कहा जाता है। यह समय सूर्यास्त के लगभग 1 घंटे 36 मिनट पहले से लेकर लगभग 1 घंटे 36 मिनट बाद तक का माना गया है। मान्यता है कि इस काल में भगवान शिव कैलाश से निकलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। जो भी भक्त इस समय श्रद्धा से शिव जी की पूजा, जप और ध्यान और आराधना करता है, उसे विशेष फल प्राप्त होता है। इसीलिए प्रदोष काल को शिव साधना के लिए सबसे उत्तम और सिद्धिदायक समय कहा गया है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव का स्मरण करें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को शुद्ध करें। भगवान शिव के सम्मुख दीप प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय अपना नाम, गोत्र, तिथि और व्रत का उद्देश्य स्मरण करें। दिन भर सात्विक आचरण रखें और फलाहार या उपवास करें। संध्या समय प्रदोष काल में सूर्यास्त से लगभग
एक घड़ी पहले से लेकर एक घड़ी बाद तक शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन करें। पूजा के उपरांत शिव जी की आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। व्रत का पारण अगले दिन प्रातः या त्रयोदशी तिथि समाप्त होने पर करें। पूजा सामग्री एवं पूजन: शिवलिंग या शिव जी की प्रतिमा, जल या गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत हेतु, बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल यदि उपलब्ध हो, चंदन, रोली, अक्षत, धूप, दीप और कपूर, सफेद पुष्प, फल और नैवेद्य, स्वच्छ वस्त्र, पूजा थाली और आसन। भाव, श्रद्धा और भक्ति ही भगवान शिव तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। पूजन विधि: प्रातः स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संकल्प लें, मैं प्रदोष व्रत भगवान शिव की पूजा करूंगी। संध्या समय प्रदोष काल में पूजा स्थान को स्वच्छ कर आसन बिछाएं। शिवलिंग का जल, गंगा जल, पंचामृत और पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें और कपूर से आरती करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा, रुद्राष्टक या शिव मंत्रों का पाठ करें। अंत में क्षमा प्रार्थना कर प्रसाद ग्रहण करें और सभी में वितरित करें। व्रत के नियम: क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहें। झूठ ना बोलें और किसी का अपमान ना करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें और मांस मंदिर का त्याग करें। दिन भर मन, वचन और कर्म से भगवान शिव का स्मरण करें। किसी का बुरा ना सोचें और सभी के प्रति करुणा रखें। संयम, ब्रह्मचर्य और पवित्रता का पालन करें। ध्यान रखें कि व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखें और श्रद्धा बनाए रखें। प्रदोष व्रत के लाभ: प्रदोष व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर होते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मन को शांति मिलती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सुख समृद्धि बढ़ती है। परिवार में सुख, शांति और प्रेम बना रहता है। स्वास्थ्य उत्तम रहता है और रोगों से मुक्ति मिलती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान की उन्नति होती है। भक्ति, वैराग्य और आत्मबल की वृद्धि होती है। अंत में महादेव की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत केवल एक व्रत नहीं, ये भगवान शिव की असीम कृपा पाने का एक दिव्य मार्ग है। जो भी भक्त श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन में सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए हम सभी प्रदोष व्रत को अपनाएं, भोलेनाथ की भक्ति करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरें। भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। हर हर महादेव।